चलो स्टार्ट करें। हाँ। स्टार्ट करें। करें स्टार्ट। हाँ। ओके बैठ जाओ आप, सिट डाउन। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैंने 2-3 दिन पहले इंस्टाग्राम पे डैशबोर्ड डाला था कि कोई अगर क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे हमेशा की तरह, तो मैंने उनका स्क्रीनशॉट ले लिया है और मैं आपको आंसर करने वाली हूँ यूट्यूब वीडियो में, क्योंकि इंस्टा पे नहीं करती हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो इसलिए मैं आपको आंसर्स करने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, इस बार काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन भी है। तो चलो स्टार्ट करते, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि अभी आगे बहुत सारी बातें होने वाली है। और एक चीज़ और डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि अब सीयू साथ में है, सीयू साथ में, तो आप समझ सकते हो कि इसका इंटरफेरेंस पूरा रहेगा इस वीडियो में। और ये पूरा मेरे साथ कोऑपरेट करने वाली है ना, या सब क्या करने वाली है, काम बिगाड़ने वाली है। लेट्स सी क्या होता है। बट चलो मैं आंसर देना स्टार्ट करती हूँ, और जैसा भी रहेगा, जैसा वीडियो बनेगा फाइनल, आप एंड तक देखना। आई होप आपको आंसर मिल जाएगा। और किसी का अगर क्वेश्चन रह जाए तो उसके लिए अभी से सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि जितने जितने आंसर कर सकती हूँ उतना मैं ट्राई करूंगी करने का। सो चलो हमेशा की तरह सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन जो सीयू से रिलेटेड ही होता है कि इसकी हाइट और इसका वेट कितना है। तो मैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आंसर कर देती हूँ ये चीज, क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते ही हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इसके वेट पे ट्रैक नहीं रखती हूँ, बट लास्ट जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो इसका वेट 10 kg था। और इसकी हाइट तो अच्छी खासी है ही, आप लोग को पता है, मतलब 2.5 फीट से ज्यादा ही है इसकी हाइट। और इसकी हाइट अभी 1 ईयर में और ज्यादा बढ़ गई है। मतलब अभी लास्ट मैंने देखा है कि अगस्त में जो इसकी ड्रेस थी ना, मतलब जो पजामा था वो जो इसको फुल आ रहा था, हम जब रामेश्वरम गए थे, वो पजामा इसका मतलब शॉर्ट हो गया है, इतना शॉर्ट्स की तरह आने लगा है। तो मतलब इसकी हाइट अच्छी खासी बढ़ गई है। बाकी मैंने आंसर कॉमन कोई पूछो उसके पहले दे दिया। मेरा वेट भी मैं बता देती हूँ, मेरा वेट 54 है अभी, और मेरी हाइट 5'4" है। क्योंकि कुछ लोगों ने भी पूछा कि आप इतने फिट कैसे हो, या फिर सीयू होने के बाद में आपका वेट क्यों नहीं बढ़ा। तो सीयू होने के पहले भी मेरा वेट नहीं था, ऐसे सीयू होने के बाद भी मेरा वेट नहीं बढ़ा। ओके, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपकी कभी लड़ाई नहीं होती क्या आपके हस्बैंड से? तो ऑब्वियस बात है, हस्बैंड वाइफ है तो लड़ाई तो होगी, और कई बार होती है, जैसे आप लोगों की होती होगी, क्योंकि सब हस्बैंड वाइफ का ऐसा ही रहता है कि लड़ाई तो होगी ऑब्वियसली, दो अलग अलग पर्सन है तो। बट हाँ, ऐसे चलता है, कभी किसी की वजह से होती है, कभी मैं कुछ कर रही हूँ, कभी ये कुछ कर रहे हैं, तो होती है, फिर वापस सॉर्टेड हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और सी होने के बाद में ठीक है। योर अप्रोक्सीमेट इनकम, तो देखो मैंने पहले भी बोला था, मैंने यूट्यूब वाली वीडियो जब बनाई थी ना, मैंने तब भी बोला था कि अप्रोक्सीमेट, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। मतलब हर मंथ ऐसे अलग अलग जाता है, क्योंकि आप कितना काम कर रहे हो आप पर डिपेंड करता है। बट जैसे मैं मेंटेन रखती हूँ हर मंथ, अभी मोस्टली मेरे कुछ मंथ से मेंटेन है कि हाँ उतना ही। बट इनकम नहीं बता सकते, ऐसे रिवील नहीं कर सकते, आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर फिर ऐसे सब बताने लगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आपके और आपके हस्बैंड की लव स्टोरी और कास्ट, तो लव स्टोरी तो मैंने अभी तक नहीं बताई है, बट हाँ कास्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं जनरल में आती हूँ, ये ओबीसी में आते हैं। और इनकी कास्ट, जैसे मैं चौहान, हमारा सरनेम चौहान है, बट हम राजपूत नहीं है, क्योंकि मुझे सब लोग राजपूत बोलते हैं, ठाकुर बोलते हैं, बट इनकी जो कास्ट है वो राजपूत नहीं है, ये लोग चौहान लगाते हैं, बट ये दर्जी में आते हैं, जो टेलर लोग होते हैं ना उसमें आते हैं, तो हम लोग राजपूत नहीं है। और अगर मेरी बात करूँ तो मेरी शादी के पहले जो कास्ट थी वो थी माहेश्वरी, और बनिए लोग आपको पता हो तो, हाँ जैन पोरवाल माहेश्वरी आप जानते होंगे। हाँ बेटा मैं लाऊंगी, अभी वेट जाओ, मैं लेके आऊंगी, लेके आना पड़ेगा, ला रही। ये लो, इसको टमाटर बहुत पसंद है, टमाटर को ही एप्पल बोलती है। तो मैंने कास्ट बता दी हम लोग की। एनी गुड ट्रस्टेड घी ब्रांड फॉर बेबी, तो देखो वैसे तो मैं घर का घी बनाती हूँ, बाकी हम लोग डेयरी से लाते हैं, बट रिसेंट मैंने एक ऐड किया था, आप लोग को पता होगा, रोजियर फूड करके, जो बिलोना मेथड से घी तैयार होता है। तो उनका घी कॉस्टली है, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, यूज़ कर रही हूँ मैं, क्यू के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे को काफ़ी सही लगा। बाकी व्हाट इज़ योर डाइट चार्ट, हाउ डू यू गेट सो एनर्जेटिक, आप कुछ अलग से लेते हो क्या डेली में? तो मैं कुछ अलग से नहीं लेती हूँ डेली में, बट मेरा हमेशा से जो डाइट है, जो फूड है, वो मैंने पहले भी कई बार बताया, जो लोग मुझे प्रेगनेंसी से फॉलो कर रहे हैं उन्हें देखा होगा कि मैं हमेशा से हेल्दी खाती आई हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दूसरी चीज़ें नहीं खाती हूँ, बहुत खाती हूँ दूसरी चीज़ें भी, बट एक रूल की तरह लेती हूँ कि जैसे मंडे टू फ्राइडे मैं सिर्फ घर का ही खाना है। घर पे भी मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ ऑयली नहीं बनाऊंगी, कुछ मैदे वाली चीज़ें कुछ भी नहीं बनाऊंगी, कोई शुगर वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगी। मंडे टू फ्राइडे मतलब फॉलो करने का ट्राई करती हूँ, मोस्टली मैक्सिमम टाइम फॉलो करती हूँ। कभी कभी हो जाता है कि ठीक है बना दिया, बाकी सैटरडे संडे बाहर हो जाता है हमारा, क्योंकि ऐसी इसी तरह से मैंने रूल बनाया हुआ है कि मंडे टू फ्राइडे बढ़िया हेल्दी खाओ, खूब हेल्दी खाओ, और फिर सैटरडे संडे जो खाना है वो खाओ। तो ऐसा मेरे यहाँ रूल चलता है। और हेल्दी से मतलब मैं हर चीज़ खाती हूँ, मतलब सारे नट्स, सारे सीड्स और जूसेस सारे बनाती हूँ मैं, फ्रूट्स डेली हम लोग खाते हैं, प्रोटीन की सारी चीज़ें, तो सब कुछ ये मतलब हेल्दी में जितना हेल्दी बोल सकते हैं। मतलब हम मोरिंगा पाउडर पी लेते हैं, करेले का जूस पी लेते हैं, बीटरूट जूस पी लेते हैं, सब चीज़ें, फ्रूट सारे खाते हैं। हाँ, और इसको भी करवाती हूँ मैं। हाँ खाओ खाओ, टमाटर खाओ।
ओके ओके, आप बहुत क्यूट होती, थैंक यू सो मच। ये ये सीयू के लिए आता है बट आज मेरे लिए भी आ रहा है, तो थैंक यू सो मच ऐसा मुझे बोल रहे हो। ये बहुत शैतान हो गई, इतनी खतरनाक होगी। मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी कि कितनी खतरनाक होगी, मैंने बता दिया ना तो आप लोग बोलोगे अरे इसका फेस देख के तो लग ही नहीं सकता, मतलब गुंडी हो गई है, गुंडों वाली हरकतें कर रही है, अपने से बड़े बड़े 10-10 साल के बच्चों को मार रही है। आप सीयू की ब्रेस्ट फीडिंग छुड़ाने के लिए क्या यूज किया? मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टॉपिक पे इतनी डिटेल में 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ। आप प्लीज मेरे चैनल पे जाओ, जिसमें लॉन्ग वीडियो होती है ना, तो वहां आप नीचे जाओ, आपको मिल जाएगी, डिटेल में बात करिए। 2 से 3 वीडियो है तो आप वो पूरी देख लेना, इसमें हम लोग नहीं बात करेंगे। कुछ टिप्स बताए दिन भर एक्टिव कैसे रहे हर छोटे बेबी के साथ में। ये क्वेश्चन पता है बहुत सारा है कि छोटे बेबी के साथ एक्टिव कैसे रहे। सीयू प्लीज यार थोड़ा सा शोर कम करो, तू जरा बैठ के एप्पल खाना। बैठ जा चल। कुछ टिप्स बताए कि दिन भर एक्टिव कैसे रहे। ये तो मेरे पास ये क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट में है कि आप घर के काम कैसे कर लेते हो, एक्टिव कैसे रहते हो, बेबी के साथ में आपको एनर्जी कैसे आती है। तो देखो मैं भी थकती हूँ, जैसे मैं भी 2-3 दिन से बहुत, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से बिल्कुल नींद सही नहीं हो रही है। मैं कितनी बार बिल्कुल खुल के और रियल बताती हूँ, कोई फेक नहीं बताती हूँ जो होता है। जैसे भी 3 दिन से मेरे को बिल्कुल एनर्जी नहीं आ रही। ये वीडियो बनाते टाइम अब मैं आपको फुल एनर्जेटिक दिख रही होंगी, बट इसके पहले तक मैं इसको ना 3 दिन कन्या भोज खिलाते खिलाते थक गई हूँ। यहाँ ले जाना, वहां ले जाना, घर के काम करना, वीडियो के काम करना, मेरे वीडियो बनाने का भी 1% मन नहीं था। बट चूंकि वीडियो डिले हो गई है और लॉन्ग वीडियो मैंने डाली नहीं, इतने दिन हो गए, तो मैंने कहा नहीं काम तो करना है, भले मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ बट काम तो करूंगी। तो मेरा काम मतलब मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह, सही बताऊं तो काम, क्योंकि मेरे को मजा भी आता है वीडियो बनाने में, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सालों से अर्न नहीं कर रही थी, मेरे को तब भी मजा आ रहा था। तो ऐसी बात नहीं है कि अर्निंग होती है इसलिए, और अब अर्निंग होती है तो मेरे को और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें का एक्सेस कर पा रही हूँ, और मेरे को ट्रैवल का बहुत शौक है। तो अगर मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी तो मैं ट्रैवल कर पाऊंगी, तो मेरे को फिर उससे मोटिवेशन आता है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी था मेरे को, मैंने पढ़ा था, पहले ही पढ़ लिया मैंने क्वेश्चन, कि आपको क्या करना है, मतलब लाइफ में आप क्या चाहते हो। तो मेरे को सिर्फ ट्रैवल करना है, मेरे को मतलब बहुत चीज़ें इकट्ठी करने का है, बहुत चीज़ें खरीदने का बहुत शौक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का है किसी भी, पर मेरे को घूमने का बहुत शौक है, मतलब मेरे को सब कुछ एक्सप्लोर करने का शौक है। मैं मतलब मेरे को ऐसा है कि मैं हर महीने ट्रिप पे जा पाऊँ, हर महीने, मतलब मैं आऊँ कहीं ट्रिप से और फिर मैं बस मेरे 20-25 दिन निकले और फिर मैं कहीं जा पाऊँ, जो पॉसिबल नहीं होता है अभी, बट मेरे को वही करना है। तो उसी का मेरे को मोटिवेशन रहता है कि मैं जब बहुत सारा पैसा कमा लूंगी तो फिर मैं बहुत कुछ कर पाऊंगी। खैर मैं बहुत कुछ बोल देती हूँ। आप इंदौर में कहाँ रहते हो? तो यार इंदौर में देखो एड्रेस नहीं बता सकते, क्योंकि अब सेफ्टी रीजंस भी होते हैं, आप सभी लोग हैं, क्योंकि कितने सारे लोग देख रहे हैं, तो इसलिए मैं एड्रेस वगैरह नहीं बताऊंगी कि कहाँ रहती हूँ। इंदौर में रहती हूँ, आप लोग को पता है। आप इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो मदर बनने के बाद? मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मेरे को भी कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरा बहुत बुरा हाल है, जैसे आपको लगता होगा, क्योंकि मैं अभी ऐसे दिख रही हूँ, बट मेरे को बहुत बार ऐसा लगता है कि यार मेरा फेस कितना डल हो गया है। मैं पहले कैसे इनोसेंट था, कितना अच्छा सा फेस था, और इसके होने के बाद कैसे मैच्योरिटी या कैसे एजिंग सी लगने लगी। तो ठीक है, अब क्या करें, बच्चा हुआ है और बहुत सारे जो बॉडी में चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो ये चीज़ें होंगी, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो आपने देखा होगा, एक्टर एक्ट्रेस में भी देखा होगा कि हीरो तो कितने टाइम तक, सालों तक चलते रहते हैं, और एक्ट्रेस जैसी मदर बनी कि एजिंग दिखने लगती है। तो ये नेचुरल है, अपन कुछ नहीं कर सकते इसका। और दी मैं पंजाब से हूँ, सब ब्लॉग देखती हूँ आपकी बातें, और आप मुझे बहुत पसंद हो, थैंक यू सो मच। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि मेरे को जब भी कोई पॉजिटिव कमेंट आता है तो ये आता है कि मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिलता है, तो वो पढ़ना ही इतना अच्छा लगता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं इंस्पिरेशन जैसा कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशन वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, मदरहुड बताती हूँ, बट फिर भी मुझे जब ये कमेंट आता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार इंस्पिरेशन मिल रहा है। आपका मायका ससुराल का टाउन नेम क्या है? तो किसी ने गैस कर लिया था, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है, और ठीक है पिपलिया मंडी, अगर आप लोगों ने सुना हो, जिनको पता हो, मैं वहाँ रहती हूँ। मायका ससुराल दोनों वहाँ पे है। आपकी काफ़ी स्पाइसी क्वेश्चन है। आपकी सास और आपके बीच की बॉन्डिंग कैसी है, और आपकी ननंद है या नहीं? तो सबसे पहले तो ये आंसर कर देती हूँ कि मेरी ननंद नहीं है, मेरे सिर्फ एक देवर है, देवर देवरानी, वो यहीं पर रहते हैं इंदौर में ही, वो दूसरे एरिया में रहते हैं, हम लोग यहाँ रहते हैं। और सास के साथ बॉन्डिंग कैसी है, तो आप समझ ही सकते हो, अब लव मैरिज है तो क्या होगा। बस मैं इससे ज़्यादा टिप्पणी नहीं दूंगी। वेयर डिड यू सेलिब्रेट गंगोर? मैंने मायके में करी थी। और ये क्वेश्चन भी बहुत है कि आप ससुराल क्यों नहीं जाते हो इतना ज़्यादा। मैं जाती तो वो ससुराल में इतनी बार बता चुकी हूँ कि मैं ससुराल जाती हूँ, बट मैं वहाँ वीडियो नहीं बनाती। मैं जाती हूँ बट मैं आपको दिखाती नहीं हूँ। मतलब आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि आप मेरा हर दिन, हर मोमेंट, हर पल देख रहे हो? नहीं देख रहे हो आप। मैं जो शूट कर रही हूँ आप सिर्फ वही देख रहे हो। अगर मैं इसकी नानी के यहाँ भी गई हूँ तो मैं इसकी नानी के यहाँ अगर 8 दिन हूँ तो मैंने 8 दिन शूट नहीं किया है। मेरा जिस दिन मन हुआ है मैंने सिर्फ उस दिन शूट किया है। तो
तो मैं वहाँ जाती हूँ तो मैं शूट नहीं करती, देखो, क्योंकि इनके घर का थोड़ा सा माहौल टिपिकल जो गाँव वाला होता है ना वो है, तो वो हाँ बाल हटा दो। तो फिर सब जगह वीडियोस नहीं चल सकती, आप हर जगह नहीं चला सकते, आप अपने घर में चला सकते हो बट हर जगह थोड़ी वीडियो ले लेके कैमरा ले लेके माहौल देख के काम करना पड़ता है ना। उन्हें पता है मेरा काम क्या है, बट स्टिल आपको एक सामने वाले की रिस्पेक्ट रखनी होती है ना, उन्हें पता है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप हर जगह चालू हो जाओगे। तो मैं जाती हूँ बट मैं वीडियो नहीं बनाती, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, इसीलिए मैंने लास्ट दिवाली पे भी बनाया था और ये चीज़ सबको क्लियर कर दी थी कि मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, मैं जाती हूँ। यू आर सो क्यूटी, आई लव यू मेरे वीडियो, थैंक यू। आप फिट कैसे हो? तो मैं फिट बताया मैंने, मैं योगा करती हूँ, मैं अब भी करती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ जैसे भी एक्टिव रहो, भले 10 मिनट हो, 10 मिनट कर लेती हूँ ना। मैं पहले बहुत अच्छे से करती थी, इसके होने के पहले तो बहुत ही अच्छे से, बट 10 मिनट होता है तो 10 मिनट कर लेती हूँ, बट एक्टिव रहती हूँ। रात को हमारी बहुत वॉकिंग होती है, इस चक्कर में मेरा वेट लॉस हो गया और इतना मुझे वेट गेन करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट 60+ होना चाहिए, बट मैं 54 पे ही हूँ, तो इसलिए दी मैंने भी आपसे इंस्पायर होकर स्टार्ट किया है कंटेंट क्रिएशन, प्लीज़ हेल्प मी। आपको अपने हिसाब से देखो काम स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। अभी इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, आपको अपनी नीश डिसाइड करनी है, आपको क्या करना है। खूब सारी वीडियोस देखो, नॉलेज लो, सब कैसे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम कैसे काम करता है, वीडियोस कैसे काम करती है, क्योंकि किसी के बताने से कुछ नहीं होगा, अपनी जर्नी है। मैंने भी बहुत देखी, मेरे को 4 साल लग गए, उसके बाद जाके अब मेरे को लगता है कि हाँ थोड़ा मुझे समझ आया है कि एक्चुअली क्या वर्क करता है। तो इसलिए सबकी अपनी जर्नी है, पर यह है कि हाँ ट्राई करो, नॉलेज लो, सब चीज़ें हो जाएगी। आप सासू माँ से क्यों डरते हो? वो आपसे नाराज़ है क्या अभी तक? नहीं, वो मेरे से नाराज़ नहीं है बट डर वाली बात नहीं है, एक होती ना रिस्पेक्ट वाली बात होती है कि नहीं, डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है, डरते वरते नहीं किसी से। चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र या एवरीडे क्यों नहीं करते हो जबकि सुहागन की निशानी है? मैं मानती हूँ, जानती हूँ, और बहुत सारे लोगों मतलब जैसे आप सब लोग मानते हो, जो भी लोग मानते हो ये चीज़ें, तो मैं उनको बिल्कुल उनके इस नज़रिए को रिस्पेक्ट करती हूँ। बट मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब मतलब मेरे को, मैं अपना बता रही हूँ, उससे ऑफेंड मत होना। मेरे को ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है ये बताने के लिए कि मैं सुहागन हूँ या मैं मैरिड हूँ। मेरी शादी को काफ़ी साल हो गए, बट उसके बाद भी मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया, और अब तो बहुत कॉमन हो गया। लाइक हमारे यहाँ पे भी, हमारी कॉलोनी में, सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं रहा कि आपको चूड़ी पहननी है, आपको बिंदी लगानी है, आपको सिंदूर लगाना ही है। और मतलब ये चीज़ें थोड़ी डिफाइन करेगी अपना प्यार या अपनी शादी या ये सारी चीज़ें। जैसे आदमियों को ज़रूरत नहीं है, वैसे हमें भी क्यों ज़रूरत है इतना करने की? अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल करो, मुझे भी अच्छा लगता है ओकेजनली, बट डेली मैं ज़रूरी नहीं मानती। करते हैं लोग, बट मैं ज़रूरी नहीं मानती। और इनको भी जैसे ऐसा ही है, ये पहले मैं लगा भी लेती थी ना, तो ये बोलते थे औरत बन के क्यों घूम रही है, तेरे को क्या हो गया? मैं अगर कभी लगा भी लूँ ना बिंदी और ये, तो मुझे सीधे ऐसे ही बोलेंगे कि तू तो औरत लग रही है, औरत लग रही है कि मतलब ऐसी बड़ी हो गई है, इतना इतना क्या ऐसे कर रही है। तो इन्हें भी इतना पसंद नहीं है। आपका माइक का ससुराल बता दिया मैंने। आप अपना बेबी और इंस्टाग्राम पेज, ब्लॉग्स, घर के काम कैसे हैंडल करते हो? दिन भर तो इन सब में ही चला जाता है। बिल्कुल, दिन भर तो इसमें ही चला जाता है। अभी इतनी शांति से बैठी क्योंकि इसके हाथ में टमाटर है, नहीं तो ये इतना उधम मचा के रखती ना मेरे को। मतलब मैं जानती हूँ कैसे शूट होता है मेरा, बट कर रही हूँ मैनेज, जैसे भी होता है करती हूँ मैं। अब मैं आपको व्लॉग्स के थ्रू दिखाती रहती हूँ क्या क्या होता है। एनर्जी लाने की कोशिश करती हूँ, पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, काम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मोटिवेशन है भैया, सब करा देता है। हम अगर हमें लाइफ में देखो कुछ चाहिए, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो फिर हम करते हैं। कौन आ गया? मैं सबसे ज़्यादा तो मैं पार्सल वालों से परेशान हूँ, इतने पार्सल आते हैं मेरे। मैंने ही मंगाया, मैं जानती हूँ, बट मैं इतना इरिटेट, दिन में मतलब जैसे ही बैठो शांति से, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब इतने बार गेट बज जाता है ना कि मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मतलब सोने का या कहीं का भी बार बार। यू आर राजस्थानी? नहीं, हम लोग राजस्थानी नहीं है, बट हमारा राजस्थानी में कल्चर मतलब आपको दिखता होगा, क्योंकि हम मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से, और मंदसौर से राजस्थान मतलब जो लगता है वो कितने ही दूरी पे, तो हमारे यहाँ राजस्थानी वाली चीज़ें ही चलती है ज़्यादा। हम कहाँ थे? ओके। मायके से घर जाने के बाद घर की हालत कैसी रहती है? तो घर की हालत देखो, पहले ये बहुत गंदा घर रखते थे, मतलब है ना, झाड़ू भी नहीं निकालते थे। फिर इनको समझा समझा के अब इतना सिखा दिया है कि ये रोज़ क्या करते होंगे मुझे नहीं पता, बट मेरे आने के पहले झाड़ू पोछा हो जाता है कंप्लीट मेरे आने के पहले घर साफ रहता है, तो बस। वरना पहले तो मतलब क्या हालत रहती थी इनकी, मतलब झाड़ू भली 10 दिन है तो 10 दिन भी झाड़ू नहीं निकलेगा, ऐसी हालत रहती थी। आप ससुराल क्यों नहीं जाती हो ज़्यादा? मैं जाती हूँ, बस मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ।
आपकी शादी को इस साड़ी का ब्लाउज के इस, हाँ मैंने जो फोटो डाला था ना जिसमें क्वेश्चन पूछा था तो सब लोग उस साड़ी से रिलेटेड भी क्वेरी आई थी, तो वो साड़ी का ही ब्लाउज मैंने पहना था। और वो जो साड़ी है उसको हम हमारे यहाँ पे पीलिया बोलते हैं। जब मतलब सी हुई थी ना तब मेरे को मम्मी ने दिलाया था। तो वो है ना एक मतलब ऐसी साड़ी होती है कि जैसे आप कहीं भी पहन ली हो, जैसे पीलिया हो गया, चुनरी हो गई, चुनरिया पहनती लेडीज, तो ऐसे 2-3 मत करना बेटा, ऐसी 2-3 साड़ियाँ जो होती है ना तो वो मम्मी ने दिलाई थी मुझे। बंद कर चाहिए हम घर की ब्रेस्ट फीडिंग कब बंद करनी चाहिए आप घर की? देखो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, सबका डिसीजन है और मुझे पता है 2-2.5 साल तक आप फीड करा सकते हो, बट मेरे हिसाब से जब मैंने इसको बंद करा दी ना वो सबसे बेस्ट टाइम था, क्योंकि इसकी खाने की हैबिट, इसकी सोने की हैबिट सब कुछ इम्प्रूव हुई है। मतलब इसको पूरी रात ये उठती नहीं है, तो एक वो होता ना कि आप भी इरिटेटेड हो गया, पूरी रात अच्छे से सोओगे तो आप अपने आप आपको एनर्जी आ जाएगी। अब अगर रात में दिन में 10 बार उठे हो, ये खुलता नहीं है बेटा, अगर आप रात में 10 बार उठे हो तो फिर आपको एनर्जी कहाँ से आएगी? आप सोचो मैं, जहाँ नींद कॉम्प्रोमाइज हुई वहाँ एनर्जी, एक्टिव रहना सब फालतू की बातें। ये खुलती नहीं बेटा, इसी में ले, ये ले, हाँ घंटी। तो ऐसा तो मेरे को मतलब बहुत इंप्रूव हुआ है। और ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ने के बाद खाना अब कंप्लीट खाने पे डिपेंडेंट है, तो उसका खाना दूध पीना स्टार्ट कर दिया, तो उन सब चीज़ों से बहुत रिलीफ हो गया। वरना पहले ये सब भी झमेला था। ये नहीं खुलता है बेटा। आपने अपनी बेबी कितने मंथ की है और उसको खाना हाथ से खाना कैसे सिखाया? तो सीयू 20 मंथ की हो चुकी है, अभी 21 मंथ की हो जाएगी, क्योंकि जून में इसका बर्थडे है तो 2 साल की होने वाली है। बाकी इसको खाना कैसे सिखाया हाथ से, तो अभी भी मैं ही खिलाती हूँ इसको, बट ऐसा है कि साथ साथ में जैसे ना इसको रोटी पकड़ाती हूँ कि तेरे हाथ से डिप करके खा, सब्जी में दही में डिप करके खा, पराठा चीला सब पकड़ाया, स्पून भले कितना भी घिरा है दही वही, तो ये आपको देना पड़ता है बार बार, भले ही फिर कुछ भी गंदा हो कुछ भी करो। तो अगर दिन के 2-4 बार भी अपने हाथ से खाएगी तो फिर धीरे धीरे सीख ही जाएगी। ऐसा अब नहीं लगेगा बेटा। वो आपकी एज क्या है? तो मैं 27 ईयर्स की हूँ। हाँ बेटा वो टूट गई। मेकअप ट्यूटोरियल, मेकअप से रिलेटेड एक वीडियो आने वाली है जल्दी, रील इंस्टाग्राम पे आप देख लेना। हाँ टूट गई। आई एम सॉरी, अब मैं अकेली रहती हूँ तो आपको समझना पड़ेगा, ये ऐसे ही करती है और ऐसे ही वीडियो बनती है। मैंने बोला था ना ऐसे ही कब शुरू हो जाएगी मुझे नहीं पता। मैं उसको फ़ोन तो कभी नहीं दिखाती हूँ, बट टीवी मेरे को कभी कभी सहारा लेना पड़ता है जब एकदम इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, शूट है जैसे अभी, अब उसको टीवी के आगे बिठाया है, भजन वगैरह या कुछ भी चला देती हूँ, वो देखती रहती है। लॉन्ग चलाती हूँ कि मतलब चलता रहे, और रिमोट दूर रख देती हूँ ताकि वो रिमोट का हाथ नहीं लगाए। दी आपके पेरेंट्स और आपके ससुराल वाले आपस में बात करते हैं क्या? तो देखो डेली ऐसे कोई बातचीत का वो वाला नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली, अब आप समझ सकते हो इतना पास में है तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि मतलब ओकेजनली ये बात हो रही है, ऐसे कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं है, आपस में सब कुछ नॉर्मल है। बट अब डेली डेली ऐसे कोई बातचीत वाला नहीं रहता है, क्योंकि वो आ जाता है ना फिर क्या, ये रिश्ते में भी लगता है तो फर्क पड़ जाता है। 1 ईयर के बाद सीयू ने परेशान किया था। 1 ईयर के बाद का तो नहीं पता, अब सब भूलती जा रही हूँ मैं, बट अभी हालत बहुत ख़राब है। अभी मतलब इतने, ये ना इसकी सबसे गंदी आदत है, सबको मारती है। आपको इसको देख के लगता नहीं होगा, बट ये इतना मार रही है ना हर किसी को, इससे बड़े बड़े को, इसके बराबर को। तो मेरे को इतनी मतलब, मैं इसको किसी के पास भी ले जाती हूँ ना तो मेरे को इस पर नज़र रखनी पड़ती है कि ये कब मतलब ऐसे पकड़ के झपटा मारती थी तो नोच देती है। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ऐसे क्यों कर रही है। अब मैं इसको प्यार से 50 बार समझा चुकी हूँ, अब प्यार भी काम नहीं कर रहा है, थप्पड़ लगाऊं क्या करूँ, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं इसको कैसे समझाऊं, क्योंकि सामने वाले नहीं समझेंगे ना, कब तक समझेंगे वो? 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, उनके बच्चे को बार बार मारेगी तो कैसे समझेंगे? तो अब मैं उस चीज़ से काफ़ी परेशान हो रही हूँ अभी। दी आप सीयू होने के बाद भी इतने पतले कैसे हो, मुझे भी बता दीजिए पतले होने का राज। मैं पहले भी पतली थी इसलिए अभी पतली हूँ, वो वेट शुरू से मेरा वैसे ही हुआ। साड़ी अपने लिपस्टिक शेड्स के लिए सेकंड बेबी कब प्लान करोगे? और अगर बाय चांस अभी प्रेगनेंसी होगी तो क्या करोगे? सेकंड बेबी बिल्कुल भी प्लानिंग में नहीं है, लिटरली मैं बता रही हूँ। मेरा मतलब, मेरा और इनका तो हो गया है कि बस ये एक बेबी हो गई ना, इसको हम संभाल ले, इसको बड़ा कर ले, बस बहुत है। बट चूंकि ऐसा होता है ना कि अब बच्चे को भाई बहन चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप हमेशा नहीं रहने वाले हो, हम हमेशा नहीं रहने वाले, तो इसका भले चाहे बहन हो चाहे भाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट एक तो चाहिए, क्योंकि हमें हमारे भाई बहन का कितना सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैंने कहीं पढ़ा भी तो, और बात बिल्कुल सही है कि पहला बच्चा अपने लिए होता है, बट दूसरा बच्चा उस पहले बच्चे के लिए होता है। तो हमारा दूसरा होने का सिर्फ और सिर्फ यही रीजन होगा कि इसके लिए भाई बहन जो भी इसको चाहिए, मतलब जो भी हो जाए वो इसको रहे कि हाँ लाइफ टाइम। भाई बहन की बात बहुत अलग होती है, क्योंकि सगा सगा होता है और दूसरा दूसरा। इसके पापा आ गए अचानक से। मतलब वो आने नहीं वाले थे, बट पता नहीं जल्दी आ गए आज, तो चलो अब शांति हो गई, अब मैं आराम से बैठ के बात कर सकती हूँ, बट ऑलरेडी मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। खैर तो इसीलिए बाकी अब आगे सीयू के लिए कौन सा टूथपेस्ट एंड टूथब्रश यूज़ करते हो? तो सीयू के लिए भी टूथपेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ, ब्रश वगैरह की लिंक तो मैंने शेयर करी है,
टूथपेस्ट अभी नहीं, अभी डायरेक्टली बस कर देते क्योंकि इतना कराती नहीं अभी, और इसके तो दांत ही अभी 7 ही टीथ आए हैं, तो फिर इसलिए नहीं इतना ध्यान देते। आप बेबी होम वीडियो रिकॉर्डिंग, शूटिंग और एडिटिंग कैसे मैनेज कर लेते हो? बहुत डिफिकल्ट होता है, बट कर रही हूँ जैसे तैसे, चल रहा है काम। 1.5 साल के बाद बेबी को कितनी देर में और कितना खिलाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। खाने का देखो, मैंने आपको अभी एक रिसेंट रील भी शेयर करी थी, क्योंकि मेरे को भी बहुत ऐसा डाउट रहता है कि इतना तो खाना ही चाहिए, इतना तो खाना ही चाहिए, बट वही है कि वो बेबी टू बेबी डिपेंड करेगा कि कितना बेबी को खाना चाहिए। बस ये कि हम ऑफर कर सकते हैं, हम थोड़ा बहुत खिलाने की ट्राई कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा फोर्स करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फोर्स करके खिला तो दोगे बट फिर अभी अभी खिलाते जाओगे, फिर जैसे जैसे बड़ा होएगा ना तो फिर उसके बाद नहीं खाएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं कि फिर बहुत ड्रामा है उनका, बहुत ड्रामा कि नहीं खाना तो नहीं खाना। तो इसलिए ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ट्राई करो कि भले आज 2 बाइट से ही सही, बट उसका रिलेशन बन जाए कि हाँ ये खाने की चीज़ है, ये खाने की चीज़ होती है, इसे खाना होता है, अपने हाथों से टेस्ट लेना होता है, वैसा। क्योंकि अभी भले कम खा लेगी बट फिर है कि उससे रिलेशन बन जाएगा तो हमेशा खाएगी, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ये चीज़ मेरे को मतलब लगती है। आप मराठी बोल के दिखाओ एक बार। मैं कैसे बोल के दिखाऊँ मराठी में? मराठी हूँ ही नहीं, कैसे बोलूँगी? हाउ विल यू बी मोटिवेटेड एवरी डे टू बी हाउस होल्ड वर्क एंड यू नीड टू टेक ऑफ अ चाइल्ड अलोन? मोटिवेटेड तो क्या, मोटिवेशन तो मैंने बताया ही है। ये मोटिवेशन है फिलहाल। नहीं ऐसा नहीं है। मैं 4 साल से, मैंने बताया ना, मैं 4 साल से वीडियो कर रही थी। मतलब अर्निंग तो मेरी यूँ समझ लो आपकी सीयू होने के कुछ टाइम पहले, मतलब 1.5 साल बस। उसके पहले वीडियो बनाते हुए मेरे को मैंने आपको पहले भी अपनी जर्नी में बताया 3-4 साल हो चुके हैं, बट कुछ नहीं होता था तब भी मेरे को वीडियो बनाने में मज़ा आता था। बस मेरे को वीडियो बनानी है, शो करना है प्रॉपर, तो ऐसा नहीं है। अर्निंग तो अब स्टार्ट हुई है, मेरे को हमेशा से अच्छा लगता था। और ऐसा है कि इस काम में मैं थकती नहीं हूँ। ऐसे कितनी भी थकी हुई हूँ, कोई एनर्जी नहीं हो, भले कितना ही काम कर लिया दिन भर का, बट अगर ये काम करना है तो मेरे को मज़ा आता है कि हाँ कोई बात नहीं। वीडियो मतलब मैं कितनी भी देर बना सकती हूँ, कभी भी बना सकती हूँ, मेरे को कुछ नहीं है। एडिटिंग, डालना, अपलोड करना, सब कुछ। तो ऐसा। ये साड़ी बहुत ही ओल्ड फैशन लग रही है, ये क्यों पहनी? वो ओल्ड फैशन नहीं, वो पीलिया साड़ी है, उसको पीलिया बोलते हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी चलती है। मतलब वो जैसे ऐसा होता है कि उस टाइप की साड़ियाँ हर इंसान जैसे एक 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 खरीद के रखता है, हर लेडीज़, तो वैसे मम्मी ने मुझे वो एक दिला दी, जैसे चुनरी खरीदते हैं वैसी। तो वो ओल्ड फैशन नहीं है, उसका वैसे ही वर्क होता है। इतनी सुंदर लगती है वो बाकी सब लोगों को, तो पता नहीं आपको ओल्ड फैशन कैसे लग रही है। बस मैं क्या रिपीट क्वेश्चन है। वेट ऑफ सीयू बता दिया मैंने। लहंगा चोली बेबी को पहना के मैंने डाल दिए पिक्स सीयू की आईडी पे। आपने सीयू की आईडी फॉलो नहीं करी हो तो आप करना, उस पर भी 5000 प्लस फॉलोअर्स है। मैं रिप्लाई करने का देखो ट्राई करती हूँ। आपने ब्रेस्ट फीडिंग कम्प्लीटली छुड़ा दिया? अगर हाँ तो इतना इजीली कैसे किया? मैंने इसकी वीडियो बनाई है, आपने शायद मेरी पहले पुरानी वीडियोस नहीं देखी, या फिर आप नए होंगे, आप प्लीज़ पुरानी वीडियो जाके देखो, चैनल पे आपको मिल जाएगी। डिटेल में पूरा बताया है कि दिन भर की कैसे बंद करी, नाइट की कैसे बंद करी, सब कुछ इग्नोर करके खुश कैसे रहे लाइफ में। ये सब कुछ इग्नोर करके इग्नोर करके क्या, इग्नोर तो ठीक है, 1-2 दिन तो फ़र्क पड़ता ही है। भले कुछ भी हो रहा हो, कितना भी ड्रामा वाली कोई कुछ करता है, तो 1-2 दिन तो फ़र्क पड़ता ही है, फिर भूल जाते हैं। अब ऐसा रहता है किसी को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, किसी को कम फ़र्क पड़ता है, पर फ़र्क सबको पड़ता है। फिर ठीक है, अब भूलना ही पड़ता है, कब तक दिमाग लगाएंगे? अपना काम करो, अपने आप में ध्यान रखो, अपना क्या क्या चीज़ें हैं रोज़ की, अपना बच्चा है, फालतू की चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। प्लीज़ यार ज़रूर बताना सीयू किस टाइम तक सो जाती है नाइट में? नाइट में सो जाती है 11 साढ़े 11, बट ऐसा है कि अब हमारे साथ ही सोती है। जैसे ही टाइम होगा आप लाइट बंद करो तो फिर साथ में सो जाएगी। और कितना टाइम लगाती है सोने में? जल्दी सो जाती है, क्योंकि मोस्टली इसका दिन भर में एक बार ही होता है, मतलब 1-1.5 घंटा। तो फिर 4 बजे उठ ही जाती है मुझे, जैसे आज भी सो के उठ चुकी है, तो फिर अब डायरेक्टली रात को सोएगी तो उसको नींद आ जाती है फटाफट से। और अपना एक्सरसाइज रूटीन अभी बहुत कम हो पा रहा है, रूटीन के जैसे नहीं हो पा रहा है, बस कर दिया तो कर दिया वाली बात है कि 10 मिनट 15 मिनट एक्टिवनेस, कुछ पोजेस कर लिए योगा के, बस। तो इसलिए रूटीन तो क्या। अब सारे क्वेश्चंस रिपीट है और आई थिंक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए, और अब हो गया वीडियो। अब मैं इसको एंड करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे। काफ़ी सारे आंसर्स मैंने दे दिए। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा, आपको आपके आंसर मिले होंगे। अगर किसी का नहीं मिला है तो आप मुझे कमेंट कर देना, रिपीट मत कमेंट करना, जो चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बाकी आई होप मैंने आंसर कर दिए। सो चलो अब जल्दी एक व्लॉग लेके आऊँगी दोबारा से डेली का। और ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।